संगत जी, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका जो दिल है वह कभी ना कभी ऐसा करता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर डेरे में चले जाए। हम ना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर डेरे में चले जाए, फिर वहां जाकर हम अच्छे से अपनी जिंदगी बिताएंगे, अच्छे से हम भजन करेंगे, अच्छे से हम सेवा करेंगे। कौन कौन है मेरा भाई, कौन कौन है मेरी बहन जिसका ऐसे दिल करता है? हमें कमेंटों में एक बार जरूर बताना, ठीक है संगत जी। आज है संगत जी 18 जून 2026, दिन संगत जी वीरवार यानी कि गुरुवार, और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल। बहुत बहुत मुबारक है संगत जी आपको एक नए दिन की। नया दिन आपको क्यों मिलता है कि आप कुछ नया करें। भगवान आपको एक नया दिन देता है, एक नया समय देता है, लेकिन हम नए दिन को, नए समय को अपने पुराने समय के साथ, अपने पुराने दिन के साथ जोड़ लेते हैं और उस नए दिन को भी संगत जी हम खराब करके बैठ जाते हैं। जैसे क्या हुआ, भगवान ने ना सोचा चलो इसको एक नया दिन देते हैं। भगवान ने ना बड़ा सुंदर, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आपको नया एक दिन दिया। अब जो नया दिन दिया ना आपको, हुआ क्या, वो जो नया दिन था उस नए दिन की शुरुआत भी संगत जी आपने अपने पुराने दिन के जैसे ही की। नया दिन तो दे दिया भगवान ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रात को सोते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन उठ नहीं पाते, सोते अपनी मर्जी से हैं लेकिन उठ नहीं पाते। कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि ऐसा भी होगा हमारे साथ, लेकिन सो गए रात को कि कल ये करूंगा, कल वो करूंगा, कल ऐसे करूंगा, कल वैसे करूंगा, लेकिन हुआ क्या, सुबह उठे ही नहीं। उसी प्रकार संगत जी हमें जो दिन मिलता है, हमें सबसे पहले उस मालिक का, उस वाहे गुरु जी का, उस राम का, उस अल्लाह का, उस जीसस का शुक्राना करना चाहिए कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक नया दिन दिया। अब जो तूने हमें नया दिन दिया है, मैं इसको एक बेहतर दिन बनाने की कोशिश करूंगा। संगत जी आप अपने आप से भी बातें कर सकते हो, आप अपने आप से भी बातें कर सकते हो, क्योंकि आपके भीतर ही बैठा हुआ है आपको सुनने वाला, कहीं दूर नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको 800 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहां पर बैठा है भगवान, नहीं। वह आपके भीतर बैठा हुआ है, वह आपकी सारी बातें सुनता है, जो भी आप करते हो। यहां तक आपके दिमाग में जो चलता रहता है, जो आप सोचते हो, वो उसकी बातें भी आपकी सारी सुनता है, सारा कुछ जानी जान है वो। एक तरफ हम उसको बोल देते हैं कि वो भगवान है, सब कुछ जानता है, दूसरी तरफ हम अपना सारा दिन मुंह बंद नहीं करते। एक तरफ बोलते हैं वो मालिक है, वो भगवान है, वो हमारे बाबा जी हैं, वो सारा कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। अब हम जानी जान किसको कह रहे हैं? जानी जान हम किसको कह रहे हैं? जिसके आगे हम सारा दिन अपना जो मुंह है वो खुला रखते हैं। सारा दिन मुंह खुला रखने का मतलब है सारा दिन ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर बच्चे नहीं है, हम बोलते बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए, अब इनकी शादी नहीं हो रही, बोलते शादी हो जाए। आगे उनके घर पर उनकी औलाद की टेंशन भी हमने ले रखी है। इतना कुछ मांगते हैं, इतना कुछ मांगते हैं, सारा दिन अपना मुंह बंद ही नहीं करते, सारा दिन मांगते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना मुंह को बंद करें, उस बंद मुंह से अगर हम सिमरन कर ले, तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम जो सारा दिन मुंह खोल कर मांगते रहते हैं, सारा दिन मुंह खोल के मांगते रहते हैं, अगर हम उस मुंह को बंद कर लें
अगर हम उसको मुंह को बंद कर ले, बंद करके सिमरन कर ले, तो हमें हमारा मालिक कभी किसी चीज की कमी आने ही नहीं देगा। हमें हमारा मालिक कभी भी किसी चीज की कमी आने ही नहीं देगा। लेकिन हमें तो विश्वास ही नहीं है। जब तक हम अपने दिल की बात उस मालिक के आगे रख नहीं लेते, हमें चैन नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है उसको पता ही नहीं चलेगा, हमें ऐसा लगता है उसको पता ही नहीं चलेगा। ज्यादातर आप देखना, जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, हम क्या करते हैं? हमारी कोई इच्छा होती है ना, हमारे मन के अंदर कोई बात चल रही होती है, सबसे पहले तो हम माथा टेकते हैं। अगर तो कुछ लेकर गए हैं, वह वहां पर जाकर उनको पकड़ा देते हैं। मैंने बड़ी बार देखा, मैंने बहुत बार देखा, मंदिर में पंडित जी होते हैं, पंडित जी को एक कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं और बोलते हैं हमारी अरदास कर दो। पंडित जी को कोई ना कोई डब्बा, कोई ना कोई मिठाई, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे दिया, पंडित जी के हाथ में पकड़ा दिया। अब उनको बोलते हैं हमारे लिए पंडित जी अरदास करो, हमारे लिए अरदास करो, हमारा जे काम बन जाए, मैं ऐसे करूंगा। अरे भाई, जो भगवान है उसको हम इतना लालच दे रहे हैं, हम भगवान को ही लालच दे रहे हैं। बताओ मेरे को कि मेरा जे कम कर दो, मैं ऐसे करूंगा। बताओ, भगवान को हम लालच देने में लगे हुए हैं। भगवान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। भगवान ने जो सारी सृष्टि को रचा है, आपको भी, मुझे भी, इस धरती को भी, इस आसमान को भी, सब कुछ उस भगवान ने रचा हुआ है। और हम उसके साथ डील करने में लगे हुए हैं कि अगर तुम मेरा जे काम कर दोगे, मैं इतने का जे लेकर आऊंगा। वाह, क्या बात है भाई, भगवान से भी ऊपर हो गए तुम लोग, भगवान से भी ऊपर हो गए। बाबा जी के सामने भी हमें ऐसे करने शुरू कर देते हैं, बाबा जी अगर मुझे इस दिन को जे मिल जाए, अगर मुझे इस दिन को जे मेरा काम बन जाए, तो मैं पक्का वादा करती हूं, मैं पक्का वादा करता हूं कि मैं 2.5 घंटे बैठा करूंगा। ओ मेरे वीर जी, मेरे ब्रदर जी, मेरी बहन जी, आपने जो मालिक से नाम लिया वो अपने लिए लिया है, उनके लिए नहीं लिया है। आपने जो नामदान लिया है उनके लिए नहीं लिया है, अपने लिए लिया है। उन्होंने तो आपके ऊपर तरस खाकर आपको नामदान दे दिया है। अब हम क्या करते हैं? हम अपने मालिक के सामने ही डील करते हैं, हम मालिक के सामने ही अपनी बातें रखते हैं। मालिक मेरा जे काम कर दे, फिर मैं 2.5 घंटे बैठना शुरू कर दूंगी, शुरू कर दूंगा। बताओ मालिक, मेरा जे जो पंगा चल रहा है ना, अगर मालिक तू मेरा जे पंगा खत्म कर दे ना कहीं, फिर मैं मालिक फ्री हो जाऊंगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी, और फिर मैं तेरा मालिक जो नाम है तूने दिया वो 2.5 घंटे बैठ के जपा करूंगी या जपा करूंगा। और मेरे भाई, मेरी बहन, जो तुझे नाम मिला है, जो नाम मिला है उसको इसीलिए आप हमने लिया है ताकि हम अपने बुरे कर्म खत्म कर सके। जब हम बैठेंगे भजन सिमरन पर, जो प्रॉब्लम चल रही है वो मालिक अपने आप खत्म कर देगा। इतनी ताकत है उसके अंदर, वो अपना लिखा हुआ भी आपका बदल देता है। इतनी उसके अंदर पावर है, इतनी ताकत है। आपके लिखा हुआ है ना कुछ, वो भी बदल के रख देगा वो। इतनी ताकत का है मेरा गुरु है जो उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उसके पास क्या है। जैसे एक मेंढक होता है, जैसे एक मेंढक होता है ना, उसको कोई बोलता है कि बाहर तो बहुत बड़ा समुद्र है, तुम ये कहाँ बैठे हुए हो? वो मेंढक कहता है अच्छा। वो एक छोटा सा जो राउंड होता है वो लगाता है, बोलता है इतना ज्यादा पानी है। वो बोलते ये तो बहुत ही कम है, ये तो क्या कर रहा है? फिर जो मेंढक होता है वो थोड़ा सा अपना राउंड और बड़ा कर लेता है। फिर वो पूछता है इतना बड़ा बाहर पानी का दरिया है? वो बोलते नहीं जी, इतना बड़ा नहीं, और बड़ा है। फिर वो मेंढक क्या करता है? अपने मन में सोचता है, मेंढक अपने मन में सोचता है जो कुआं है ना, इसका जो सबसे बड़ा राउंड है, जो लास्ट में जैसे पड़ता है राउंड, इतना बड़ा राउंड लगाऊंगा, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेंढक क्या करता है? जो पूरा कुआं होता है ना, सबसे लास्ट में जाके पूरा राउंड लगाकर कहता है अब मेरे से बात करो, इससे बड़ा नहीं कुछ हो सकता। वो कहते हैं भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा भी कुछ है, तुम बाहर निकल कर देखो। जब बाहर निकलता है कुएं से, फिर पता चलता है कि भाई इतना बड़ा समुंदर भी है, इतना बड़ा समुंदर भी है, मैंने तो इसको ही सच समझ रखा था।
उसी प्रकार हमारे अंदर वो प्रभु बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है। हमने कभी उसको जानने की कोशिश ही नहीं की, हमने उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने जैसे अपने बाकी के काम है उसको भी ऐसे ही समझ लिया, हमने उसको जैसे हमारे बाकी के काम है उसको भी ऐसे ही समझ लिया है। बाकी के काम तो हम करते हैं दिल लगाकर, लेकिन उस मालिक का नाम ही जप नहीं करते, क्योंकि जो बाकी के काम है हमें पता है अगर नहीं करेंगे हमारा घर नहीं चलेगा। मत जाओ जो पर देखो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, मत जाओ अपने काम पर देखो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी। लेकिन हमें पता है, हमें पता है हमारे अंदर जो बैठा है वो हमें कुछ नहीं कहता, वो हमें कुछ नहीं डांटता ना कुछ कहता है। उसने नाम दान दे दिया है, हमें ऐसे लगता है वो ले जाएगा। लास्ट समय पर हमारा ध्यान जहां होगा हम वहां जाएंगे, लास्ट समय जहां हमारा ध्यान होगा हम वहां ही जाएंगे। इसलिए भाई सिमरन कर लो, भजन कर लो, अपना जो ध्यान है अपने उस मालिक के साथ जोड़ दो। अब किन किन मेरे भाइयों का, किन किन मेरी बहनों का दिल कर रहा है कि डेरे चले जाए हम सारा कुछ छोड़कर, किसी न किसी का दिल कर रहा है। इसीलिए मैं आज का जो सत्संग था कर रहा था, बीच में पता नहीं कैसे क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला, बीच में कैसे क्या हो गया आज मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या कैसा किया कैसा नहीं किया मैंने। लेकिन मेरा जो मैंने सत्संग करना था वो ये था, किसी न किसी भाई का, किसी न किसी बहन का दिल कर रहा है कि सारा कुछ छोड़ छाड़ कर मैं डेरे में चला जाऊं या डेरे चली जाऊं, डेरे चला जाऊं या डेरे चली जाऊं, सारा कुछ छोड़ छाड़ कर। जब हम वहां जाएंगे वहां बैठकर बड़ी अच्छी से भक्ति कर पाएंगे, बड़े अच्छे से हम सेवा कर पाएंगे, बड़े अच्छे से हम इस संसार को छोड़ पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं डेरे के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनसे मिलता हूं, डेरे के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूं। उनका कहना ये है जब घर पर बैठते थे तब थोड़ा बहुता भजन सिमरन हो जाता था, जब घर पर बैठते थे तब थोड़ा बहुता भजन सिमरन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ समय हुआ है, हमें कुछ समय हुआ है, ऐसे नहीं घर बार छोड़ कर आए हैं, ऐसे ही आए हैं हम घूमने के लिए 10-15 दिन। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो हमें दिल करता है अपने बच्चों से मिले, दिल करता है अपने माँ बाप से मिले, दिल करता है हमारी जो गली मोहल्ले की गलियां थी वहां पर घूम के आए, ऐसा ऐसा दिल करता है। यहाँ पर हम अपना सेल फोन भी नहीं चला सकते, मोबाइल भी नहीं चला सकते, तो यहाँ पर तो अब हमारा थोड़ा सा भी दिल नहीं करता कि हम उस मालिक का नाम जप करें। तो हमने कैसे सोच लिया कि हम अंदर जाकर अपने मालिक का नाम जप कर सकते हैं। बाबा जी फरमाते हैं घर के अंदर बैठकर अगर भजन सिमरन करोगे वो मालिक बड़ा खुश होगा, वो मालिक बड़ा खुश होगा कि ये मेरा बच्चा अपनी फैमिली को भी देख रहा है, साथ साथ वो मालिक का काम भी कर रहा है। बाबा जी कहते वो मालिक बड़ा खुश होगा, गुरु बड़ा खुश होगा अगर घर के अंदर बैठकर ही भजन करेंगे, सिमरन करेंगे। क्योंकि वो मालिक कहेगा कि इसकी जो जिम्मेवारियां थी, जिम्मेवारियां थी, भाई की जिम्मेवारी थी, बहन की जिम्मेवारी थी, बच्चों की थी, बीवी की थी, माँ बाप की थी, वो सारा कुछ ही ये निभाते हुए भी अपना भजन सिमरन करता है। वो मालिक दया करता है हम पे, वो मालिक कृपा करता है हम पे, वो मालिक तरस करता है हम पे कि तरस आता है तेरे पे भी, तू इतना कुछ करता है, तेरे ऊपर दया करनी ही करनी है। वो मालिक हम पे दया कर देता है, वो मालिक हम पे कृपा कर देता है। संगत जी मैंने जैसे आपको बताया ना, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो सारा सारा दिन सारा सारा रात बैठने का रखते हैं कि हम बैठ लेते हैं। हमारे एक अंकल जी हैं, मैंने कई दफा पहले भी आपको बताया है, वो मेरे को कहते भाई तू अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दे, अगर मैं 30 से 36 घंटे पहले उठ जाऊं तो मुझे जो मर्जी कह देना। कहते 30 से 36 घंटे अगर मैं उठ जाऊं मुझे जो मर्जी कह देना, मैं बैठा रहूंगा। अब वो कहते हैं मैं बैठा कैसे रहूंगा, कोई 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता, मैं कैसे बैठा रहूंगा। वो कहते जब हम बैठते हैं हमारे अंदर तीसरा नेत्र होता है, खुल जाता है। कहते जब मैं बैठता हूं मेरे अंदर जो तीसरा नेत्र है उसके जो अंदर प्रकाश है वो दिखता है, मेरे अंदर इतनी इतनी मधुर धुनें चलना शुरू हो जाती है, मैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहता। कहते इतनी प्यारी प्यारी धुनें अंदर मेरे चलनी शुरू हो जाती है, मैं नहीं उसको छोड़ना चाहता। वो फिर धुन सुनते सुनते कब मेरे 4 से 5 घंटे निकले मुझे नहीं पता चलता। कहते 5 घंटे मुझे 5 मिनट के बराबर लगते हैं। 5 मिनट कहते हैं जैसे होते हैं ना कि हम 5 मिनट बैठे,
वो कहते हैं मुझे मुझे 5 घंटे 5 मिनट के बराबर लगते हैं कि अभी तो 5 मिनट ही हुए है, कुछ दिनों कुछ समय और बैठ जाओ, ऐसे कहते मुझे लगता है। लेकिन कहते हैं मेरे घर के जो है कंडीशन, वो जिम्मेवारियां बहुत है। किसान थे वो, जिन अंकल की मैं बात करता हूँ ना, तो काफी ज्यादा कहते हैं मुझे देखना पड़ता है अपने घर का माहौल भी, इसीलिए मैं सुबह उठकर जल्दी बैठ लेता हूँ, अपने उस मालिक के साथ जुड़ लेता हूँ। दिन को भी जब समय मिलता है दिन को भी जुड़ लेता हूँ। तो बहुत से संगत जी लोग हैं जो बैठते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, हमसे पता नहीं क्यों नहीं होता। अब गर्मियां चल रही है, हम सोचते हैं गर्मी है गर्मी है गर्मी है, सर्दियां आ जाएंगी हम सोचते हैं सर्दियां सर्दियां सर्दियां। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी निकल रही है। आज से जो हम 10 साल पहले सोचते थे आज भी हम वही सोच रहे हैं। आज से ना जो हम 10 साल पहले सोचते थे हम आज भी वही सोच रहे हैं। आज से हम 10 साल पहले क्या सोचते थे, क्या सोचते थे, आपसे पूछ रहा हूं, क्या सोचते थे कि मैं आने वाला समय है जो उसको बेहतर कर लूंगा, मैं जो मेरा आने वाला कल है उसको बेहतर कर लूंगा, मेरा जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा होगा, फिर मैं बैठा करूंगा, उस मालिक का नाम लिया करूंगा। और अब आज 10 साल बीत चुके हैं, आज भी हम वही सोच रहे हैं जो हमने 10 साल पहले सोचा था। शर्म आनी चाहिए हमें, ऐसा हम क्यों करते हैं। 10 साल पहले भी हम ये सोच रहे थे हमारा ये काम बन जाए, फिर मैं बिल्कुल फ्री हूं, फिर मैं बैठा करूंगा, भजन किया करूंगा, सिमरन किया करूंगा। लेकिन आज हमें 10 साल से भी ऊपर हो चुका है समय, और आज हम फिर से वही सोचने के लिए मजबूर होकर बैठे हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम ठीक हो जाए, फिर मैं बैठा करूंगा। ओ भाई तू बैठेगा कब, बैठेगा कब? जे दुनिया है दुनिया चलती रहेगी। बड़े बड़े यहाँ पर पता नहीं कितने लोग आकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिनको ऐसा लगता था मेरे बिना ये पत्ता नहीं हिल सकता, जिनको ऐसा लगता था मेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, जिनको ऐसा लगता था मेरे बिना अगर मैं इस फिल्म में ना होऊंगा वो फिल्म चलेगी नहीं, जिनको ऐसा लगता था जे अगर मैं ये सॉन्ग ना गाऊंगा वो सॉन्ग चलेगा ही नहीं। वो पता नहीं कितने साल हो गए वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिल्में भी चल रही है, गाने भी चल रहे, सारा कुछ चल रहा है। तो आप बताओ, आप क्यों ऐसे सोचकर बैठे हो? आप क्यों ऐसे सोचकर बैठे हो कि अगर मैंने ये सारा कुछ छोड़ दिया कभी कुछ होगा ही नहीं। आप अगर कुछ काम करते हो, कुछ भी करते हो, उसकी एक लिमिट बनाओ, टाइम सेट करो उसका, और अपने उस मालिक के साथ जुड़ने का भी टाइम सेट करो। जब आप अपने उस मालिक के साथ टाइम सेट कर लोगे, आपको टाइम देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, टाइम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मालिक अपने आप ही आपके अंदर इतनी बेचैनी डाल देगा कि आपको बैठना ही पड़ेगा भजन पर और सिमरन पर। लेकिन पहले टाइम तो सेट करे, हम तो टाइम ही नहीं सेट कर पा रहे। पहले सोचा था रात को बैठा करेंगे, रात को बैठे, फिर सोचा रात को नहीं बैठा जाता, थकावट हो जाती है, सुबह बैठेंगे, सुबह उठना शुरू किया। फिर सोचा सारा दिन तो नींद आती रहती है, अगर जल्दी उठ लेते हैं दोपहर को बैठेंगे, दोपहर को बैठे, फिर सोचा रेस्ट कब करेंगे भाई, अगर दोपहर को बैठ गए रेस्ट कब मिलेगी, रेस्ट कब करेंगे। फिर सोच लिया रात को बैठेंगे। हम इसी प्रकार से हम इन चक्रों में फंसे हुए हैं, हम बड़ा ही ज्यादा इन चक्रों में फंसे हुए हैं। अभी मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी प्रकार से हम संगत जी अपना जीवन निकाल देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें आज से ही, अभी से ही उस मालिक के साथ प्रेम डालना चाहिए। अगर इस दुनिया के साथ प्रेम डालोगे, दुनिया नहीं साथ जाने वाली। दुनिया के साथ प्रेम डालोगे, दुनिया साथ नहीं जाने वाली। जाएगा साथ में आपके सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम। आपका गुरु आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, मैं क्या बताऊं आपको। गुरु बड़ा प्रेम करता है, गुरु इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, जब भी आप उसके पास जाने की सोचते हो वो आपका ध्यान रखना शुरू कर देता है। जब भी आपके मन में आता है चलो चलते हैं अपने गुरु के पास, उसी समय आपके ऊपर वो अपनी निगाह रखनी शुरू कर देता है। अब ये कहाँ पहुंच चुका, अब ये कहाँ पहुंच चुका, इसे कोई तंगी तो नहीं आ रही, इसे कोई परेशानी तो नहीं आ रही।
बड़ी मदद करता है हमारी, लेकिन हमें कभी दिखेगा ही नहीं। देखने वाली आंख चाहिए जो मिलती है अपने गुरु की दया से। देखने वाली आंख चाहिए, आपके गुरु की दया से मिलती है वो। जब वो मिल जाती है जीवन आनंद बन जाता है, जीवन खुशियों से भर जाता है। जीवन बड़ा प्यारा है, इसको जीना सीखो। इसको हर समय चिड़चिड़े मत बना रहो। हर समय ऐसे मत किया करो चिड़चिड़े बने रहते हैं, हर समय गुस्से के साथ रहते हैं, हर समय टेंशनों के साथ रहते हैं, हर समय तकलीफ के साथ रहते हैं। अरे भाई नहीं, जीवन मिला था किसी और ही काम के लिए। जीवन किसी और काम के लिए मिला था, हमने किसी और काम में लगा दिया। अब हम बड़ा पछताते हैं, अब हम बड़ा पछताते हैं। अब हम करे तो करे क्या? आप नहीं कुछ कर सकते, आपका गुरु सब कुछ कर सकता है। गुरु सब कुछ कर सकता है, इसीलिए आपको आज से ही थोड़ा सोचने की जरूरत है। थोड़ा सोचने की जरूरत है। अगर पढ़ने का शौक है, डेरे से बुक मिलती है, पढ़ो। सुनने का शौक है, सत्संग सुनो। बोलने का शौक है, सिमरन कर लिया करो। बताओ मेरे को क्या शौक है आपको? सारे कामों में ही हमें अपने गुरु को लाना चाहिए। हर एक काम में हमें अपने गुरु को लाना चाहिए। हर एक काम में गुरु को लाओ। गुरु देखो फिर क्या करता है आपका। ठीक है, समझ आई कुछ? तो मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे से कुछ बोला गया हो। तो बाकी जो संगत के सवाल होते हैं हम वो पढ़ते हैं, वो निकालते हैं। तब तक आप इस अपने छोटे भाई के गुरु कृपा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे। जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहला सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ और मेरा नाम स्वरूप है। आपका शुक्र है। आज का सत्संग साकी हार्ट टचिंग है, सुपर से भी ऊपर है। बाबा जी आप पर दया मेहर बनाए रखे। धन्यवाद स्वरूप जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी सर मैं भी अपनी सास की सेवा करना चाहती हूँ। वो खाना बनाने कपड़े धोने को सेवा नहीं मानती। उसका सेवा का मतलब है मायके से मायके से उनके लिए 10-15 अरे वाहिगुरु। उनके सेवा का मतलब है मायके जाए, वहां से 10-20 सूट लेकर आए और सारा दिन उनके इशारों पर नाचे। सेवा उनकी नजर में सांस भी उनकी मर्जी से लेना सेवा है। तो बताओ हर वक्त सिर्फ नीचा दिखाए करे तो बताओ उसकी सेवा कैसे करे? सिर्फ कमी ही निकालती है। कोई बात नहीं, पता क्या बात है बहन, ऐसे होता है। कई बार क्या होता है, बाबा जी कहते हैं कि बच्चे, हम बोल देते हैं बच्चे सेवा नहीं करते, लेकिन हम सेवा कराना ही नहीं चाहते। बाबा जी फरमाते हैं मेरी प्यारी बहन कि हम बोल देते हैं कि बच्चे सेवा नहीं करते, लेकिन बाबा जी कहते हैं आज का टाइम ऐसा हो चुका है हम सेवा ही नहीं कराना चाहते। अगर हम सेवा कराना चाहे तो ही सेवा करेंगे। अगर हम कराना ही नहीं चाहते तो वो कैसे कर लेंगे जो बच्चे हैं सेवा? उसी प्रकार आप ही का भी जो कंडीशन है उसी प्रकार है जो आपने बताया। मुझे ये बात सुन के ना बड़ी हंसी आ रही है जो आपने लिखी है ना कि उनकी जो सेवा है वो सेवा समझते हैं कि मायके जाए 10-20 15-20 सूट लेकर आए, उसको सेवा समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी खुद की भी बेटियां होती है ना, खुद की भी बेटियां होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी धन्यवाद आपका, आपने हमें कमेंट किया और हमें थोड़ा सा हंसाया भी। धन्यवाद करता मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, खुश रहा करो। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी सत्संगी के लिए साखी के लिए शुक्रिया, सत्संग और साखी के लिए शुक्रिया। तो ये पवित्र कौर जी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ हमें मिलता है और हम हमारे घर में जो काम चल रहा है मिस्त्री का, बस यही सोचकर सेवा करती हूँ कि मेरी संगत है जे बाहर तुम्हें जा नहीं पाती।
तो सेवा करने आपने मुझे चाल सेवा दिया था। घर की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बस वीर जी यही सोचकर घर की सेवा करती हूँ। तो बड़ी प्यारी बात है मेरी बहन। मिस्त्री लगे हैं, देखो जो मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, अगर उस मालिक की बड़ी ज्यादा दया मेर हो ना, इंसान क्या करता है, पहले सारी चीजें अपनी मजबूरियां पूरी करता है। जब अपनी सारी मजबूरियां पूरियां करने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे बचते हैं, फिर वो अपने घर की सोचता है, फिर अपना घर बनाना शुरू करता है। तो कहते जब घर बनाना शुरू करता है, समझो उसके ऊपर दया है, मेहर है। तो जो बनाता है घर उनका, तो उसको खुश रखना चाहिए। कितने दिन रह जाएंगे वो, 10 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ, कितने दिन रहेंगे घर पर, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी मैं रोज प्रेमानंद जी का सत्संग रोज सुनती हूँ। हमें अपने वाले बाबा जी के तरह उन्हें भी अपने गुरुदेव मानती हूँ और अपना भजन सिमरन करने के बाद प्रेमानंद जी के अनुसार जप करती हूँ। मेरी इच्छा राधा कृष्णा जी। कोई बात नहीं बहन, जैसे आपको ठीक लगता है आप करो। बाकी नाम जप में बड़ी ताकत होती है, हमें करना चाहिए हर समय। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सुरिंदर सत्संग विद जी जितना स्वामी आपकी बहन जय गुरमीत कौर जी है पटियाला से। तो गुरमीत कौर जी पटियाला से धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है हमारी बहन अमृतसर से पूनम जी है। पूनम जी आपका भी धन्यवाद करते हैं हम। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपकी बहन सुरिंद्रा कौर, कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा है, शुक्र है आपने सेवा वाली बात बहुत अच्छी बताई। मेरा भी मन करता है सेवा पर जाने के लिए, लेकिन घर वाले नहीं मानते। क्यों, क्या करना है वीर जी, कैसे मनाऊं? बाबा जी अपनी दया मेर बनाए तो मैं भी सेवा पे जानूं। पता क्या बात है मेरी बहन सुरिंद्रा कौर जी, करनाल से है जो, आप अपने घर पर ही सेवा समझ के कर लिया करो। वो मालिक दया करे, कृपा करे। घर का माहौल खराब नहीं करना, उसको ठीक रखना है। उसको ठीक रखो, वो मालिक जरूर दया करेगा, मेहर करेगा। सबके ऊपर दया करता है, सबके ऊपर मेहर करता है। मेरा मालिक बड़ा दयालु है, मेरा मालिक बड़ा ही कृपालु है। मैं वारे वारे जाता हूं उसके ऊपर। अगला कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। हर बात हम बड़े अच्छे से समझते हैं, बड़ा कुछ ही हमें सीखने को मिलता है। आपके सवाल जवाब भी बड़े अच्छे होते हैं, आप बड़े ही प्रेम से समझाते हो। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करें। शुक्रिया शुक्रिया। ये मेरी बहन सुखविंदर कौर होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं वीर जी मैं करनाल हरियाणा से बोल रही हूँ। वीर जी हम हर टाइम बाबा जी का शुक्र करते हैं, तो थोड़ा सा दुख आने से हमारे मुख से हाई वर्ड क्यों निकलता है? शुक्र है ये तो हमारी आदत होती है, आदत होती है, वो आदत से मजबूर होते हैं। थोड़ा सा दुख आता है हमारी हाय निकल जाती है, लेकिन जब गुरु के साथ प्रेम पड़ जाता है ना, फिर हाय नहीं निकलती, फिर शुक्राना निकलता है कि मालिक शुक्राना करते हैं तेरा कि जो हमने पाप किया था जो उसको काट रहा है। हमें जो दुख मिल रहा है ना, वो हमारा पाप था कोई, वो तू काट रहा है, हम तेरा शुक्रिया करते हैं गुरु। फिर हाय नहीं निकलेगी, फिर शुक्राना निकलेगा। वीर जी आपकी बहन परमजीत कौर, बाबा जी आपकी सारी टेंशन जल्दी से दूर कर देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है। तो परमजीत कौर जी आप ऐसे ही दुआ करते रहना, हम धन्यवाद करते हैं। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं रजनी, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम का हल कर रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। बाबा जी की अरदास है कि थोड़ी प्रॉब्लम सारी ही खत्म हो जाएगी। बड़ा धन्यवाद करते हैं हम आपका। ये रजनी जी है। अगला जो कमेंट है सुरिंदर फ्रॉम यूके, सतिंदर लिखा इन्होंने, सुरिंदर फ्रॉम यूके होता है, सुरिंदर होता है, इन्होंने सतिंदर लिखा गया यूके से।
अगला जो कमेंट है ये भाग्यश्री जी का है। भाग्यश्री जी कहते हैं हमारा कमेंट पूरा पढ़ना। ठीक है जी, पूरा पढ़ देंगे मेरी प्यारी बहन। ये मेरी बहन कहती है कि भजन के समय पानी का गिलास हमें ढक कर रखना है या खुला रखना है, प्लीज बताना। और क्या वो पानी हम अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं? देना चाहती हूँ तो जरूर दे सकते हैं। अमृत होता है ना जो, वो हर कोई पी सकता है। गोल्डन टेम्पल कोई जाता है, वहां पे जो जल होता है तो वहां पर तो कुछ लिखा नहीं ना कि तुम नहीं ले सकते, तुम नहीं ले सकते। कोई भी ले सकता है। उसी प्रकार जब हम अपना भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो वो जल ही बन जाता है। चाहे ढक के रख दो, चाहे उसको कवर करके रख दो। जो आपके अंदर से तिरंगाएं निकलती है ना जब हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, वह तिरंगाएं उसके अंदर जाएगी ही जाएगी। चाहे उसको ढक के रखो, चाहे उसको खुला रखो, वो तिरंगे आपके अंदर, उसके अंदर जाएंगी जाएगी। ठीक है जी। अगला जो कमेंट है मेरी प्यारी बहन रूबी जी का है, जम्मू से। जी मेरी बहन कहती है, वीर जी आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा था। बहुत दिनों के बाद आपका सत्संग सुन रही हूँ वीर जी। मेरी मम्मी जी हमेशा के लिए बाबा जी के पास चली गई है। उनकी ओके वीर जी अरदास करना, वीर जी अब मेरा सत्संग सुनने का मन नहीं करता। मैं सेंटर में भी सत्संग सुनने नहीं गई थी तो कई दिनों से, पता क्या बात है। रूबी बहन जम्मू से है जो, एक दफा अमृतसर के पास कोई थे हमारे जानकार। उनके वहां क्या हुआ, कोई बुजुर्ग थे, उनकी ऐसे ही चले गए वो बाबा जी के पास। जब वो चले गए ना, तो जो उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली से जब मिलने गए हम, और वहां पे और भी संगत आई काफी, उन्होंने कहा कि किसी ने भी आंसू नहीं निकालना एक भी। कहते खुशी मनानी है। कहते खुशी मनानी है। खुशी क्यों मनानी है? वो कहते जो हमारे बुजुर्ग है ना, कहते वो बुजुर्ग हमें कह के गए हैं, बता कर गए हैं कि मुझे जो मेरे मालिक ने कहा था जब मुझे नाम मिला था, वो मुझे सारा कुछ अंदर से मिल चुका है। तो मैं अपना जो जीवन है इसको बड़े अच्छे से जीकर जा रहा हूं। तो जब मैं इस संसार से जाऊंगा ना, तो कोई भी आंसू ना बहाना, खुशियां मनाना कि मैंने वो काम करके दिखाया जो मेरे मालिक ने कहा। कहते फिर वहां पे बड़े सारे जो थे वहां पे आए थे लोग, वो सारे सोच में पड़ गए कि कितनी प्यारी बात कही उन्होंने, जो अंकल जी थे जो चले गए, कि वो कहते कि मुझे जो मेरे गुरु ने बताया था वो मुझे मिल चुका, अंदर से मुझे दर्शन हो चुके हैं। तो मैं जब जाऊंगा कोई भी आंसू ना बहाए, क्योंकि मैं अपना काम पूरा करके गया हूं। तो सारे हंसते हंसते मुझे अलविदा करे। तो जे मालिक होता है ना, जो मालिक के चरणों में चले जाते हैं, हमें ऐसे उदास होकर नहीं बैठना, हमें उसका शुक्राना करना है। और आप भी और उदास मत हो, सत्संग सुनना मत बंद करो, सेंटर जाना मत बंद करो। ऐसे और ज्यादा आपकी कंडीशन है ना, कहीं और ही लग जाएगी, कहीं और ही आपका ध्यान लग जाएगा। तो हम बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान है जो अच्छी तरफ लाते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करना, सेंटर जाया करो। अगला कमेंट मेरी बहन विद्या अरोड़ा जी का है, ऑस्ट्रेलिया से। जो कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया, मालिक हमारे अंदर है। तो अच्छे समझाए, कहते बहुत अच्छे से आपने समझाया कि मालिक हमारे अंदर है। बाबा जी ब्लेस यू। ये विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से। अगला जो कमेंट दुर्गा देवी हिमाचल कुल्लू से, वीर जी बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रॉब्लम कम हो गई है। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम पूरी ही खत्म कर देंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स भाई जी आज का सत्संग सुनने के लिए। इतना प्यारा है कि आपका सत्संग की शब्द ही नहीं है। इतना प्यारा, आपका सदा ही खुश रहे। भाई जी दिल से दुआ करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो गई है। तो जानकर बहुत खुशी हुई। तो आपकी प्रॉब्लम पूरी भी मालिक खत्म कर देगा। तो ये मेरी बहन प्रीति है छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से प्रीति जी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मीना शर्मा हिमाचल प्रदेश सोलन से हूँ।
तो भैया जी आपकी आधी प्रॉब्लम तो बाबा जी ने सॉल्व कर दी है, तो बाकी भी सॉल्व कर देंगे, तो जल्दी ठीक कर देंगे। धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला कमेंट फिर से विद्या अरोड़ा जी का ही है। इन्होंने कहते हैं कंग्रेचुलेशन, आपका काम आधा हो गया, बाबा जी की कृपा से जल्दी पूरा हो जाएगा। तो बाबा जी ब्लेस यू। विद्या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया से। तो कुछ हमारे जो है भाई बहन जिन्होंने कमेंट नहीं किया, या पता नहीं हमसे वो कमेंट है जो मिस्टेक हो गई, वो निकला नहीं। तो जैसे कि हमारे मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से होता है, उनका आज कमेंट हमें नहीं मिला। और सोनी जी जो यूपी से है, उनका हमें कमेंट नहीं मिला। अनीता देवी जी, और भी काफ़ी है। सुनीता है जो काफ़ी समय से उन्होंने कमेंट नहीं किया, सुनीता जी कमेंट नहीं कर रहे। और हमारी जया बहन है, और एक हमारी बहन है जो हमें डेली कमेंट करती थी, आज काफ़ी समय हो चुका है जिन्होंने कमेंट नहीं किया। और तानिया बहन है जिन्होंने कमेंट नहीं किया। राधिका बहन है जिन्होंने कमेंट नहीं किया। और बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जो हमें कमेंट तो करते थे, अब हमें वो कमेंट नहीं कर रहे। तो प्लीज हमें बताना कि आप कमेंट नहीं करते हो कि या सत्संग ही सुनना आपने बंद कर दिया। ठीक है जी। बाकी आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, हमें कमेंटों में जरूर लिखकर बताना। और इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, कमेंट है जो बहुत सारे कमेंट करो, हम सबका ही आंसर देंगे। और इस सत्संग को आगे भी शेयर करो, आगे भी शेयर करो, ताकि कोई और भी सुने, फिर सुनने के बाद उस मालिक की याद में बैठ सके। हमें सदा ही विश्वास बनाकर रखना है संगत जी, अपने गुरु के ऊपर विश्वास बनाकर रखोगे, देखना गुरु आपका कैसे आपकी झोलियां भरता है। डरते डरते जीवन मत जिया करो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। जो होता है आप उसको नहीं रोक सकते, जो होता है आप उसको रोक ही नहीं सकते। डरने का क्या फायदा? डरने का फायदा तो तब है आप कुछ कर सकते हो। आपके हाथ में नहीं है कुछ। अगर आपके हाथ में है, दिन को रात, रात को दिन करके बताओ, रात को धूप निकाल के दिखाओ। नहीं है आपके हाथ में कुछ भी। ठीक है, प्रेजेंट जिंदगी है, उसको जिया करो और हर समय उस मालिक का नाम जप करते रहा करो, नाम जप करते रहा करो, नाम जप करते रहा करो। धन्यवाद संगत जी।